जय भोले के हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 79 वाला अध्याय सुना रही हूँ। बल्लभ की लखी खलबली, उठे बलि बलराम, अरे दल दलन संभारी हर, गल मलि मेटियो नाम। बल्लभ को उद्धार करे तीरथ भ्रमण हेत, ऋषिगण अस्तुति पाई बल, चले नैनन सुख देत। सुनी श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब पारो आया तो उस दिन धूली वर्षा ता हुई, दुर्गंधित युक्त वायु चलने लगी। यज्ञशाला में एक संग ही मांस, सज्जा, रुधिर आदि की वर्षा होने लगी। इतने में ही शूल हाथ में लिए हुए वल्लभ राक्षस दिखाई पड़ा। पर्वत जैसी विशाल देह वाले कृष्ण वर्ण और पैनी डाढ़ों वाले उस दैत्य को देख बलदेव जी द्वारा हल मूसल की स्मरण करते ही शीघ्र ही हल मूसल आयुध बलदेव जी के पास आकर उपस्थित हो गए। इसके बाद आकाश में विचरते हुए उस बल्लभ दैत्य को हल से खींचकर उसके सिर पर मूसल का एक प्रहार किया कि जैसे बल्लभ मुख से रुधिर उगालता हुआ बड़े जोर से चीख मारकर धरती पर आ गिरा और गत प्राण हो गया। उस समय मुनियों ने बलराम जी की स्तुति करके तथा आशीर्वाद देकर अभिषेक किया। अभिषेक के बाद बलदेव जी को वैजयंती माला तथा उत्तम उत्तम वस्त्र दिए। बल्लभ को मारकर और मुनियों से आज्ञा लेकर बलदेव जी कौशिकी नदी में स्नान करके उस सरोवर को चल दिए जहाँ से कि सरयू नदी निकलती है। इसके बाद प्रयाग गए और स्नान करके बलदेव जी ने देव ऋषि पितरों को तर्पण किया। इसके बाद वहां से चलकर पुलहाश्रम में पहुँचे। पीछे गोमती, गंडकी, निपाशा, शौननद आदि तीर्थों में स्नान करके गया जी पहुँचे। वहां पितरों को श्राद्ध से संतुष्ट कर गंगा पार संयम में जाकर स्नान किया। इसके बाद महेंद्र पर्वत पर जाकर परशुराम जी के दर्शन कर उनका अभिवादन किया और विधिवत पूजा की। इसके बाद सप्त गोदावरी, वेना, पंपा और भीमरथी में स्नान करते हुए श्री स्वामी कार्तिकेय जी के दर्शन करके महादेव जी के निवास स्थान श्री शैल पर्वत पर गए। इसके अनंतर बलदेव जी ने द्रविड़ देश में जाकर पुण्य में वेंकटेश यानी बालाजी के दर्शन किए और फिर वहां से शिव कांची, विष्णु कांची होते हुए कावेरी नदी में स्नान करके महापुण्य श्री रंग क्षेत्र में गए जहाँ की श्री भगवान विष्णु नित्य ही विराजमान रहते हैं। वहां से चलकर बलदेव जी श्री विष्णु भगवान के ऋषभ पर्वत पर गए। इसके बाद दक्षिण मथुरा तथा घोरतम पापों को नष्ट करने वाले सेतु बंद की यात्रा की। वहां जाकर बलराम जी ने ब्राह्मणों को 10,000 गाय दान में दी। इसके बाद कीर्तमाला और ताम्रपाणी नदी में स्नान करके मल्य पर्वत पर पहुँचे। 7 कुल पर्वतों में से यह भी एक कुल पर्वत है। वहां पर विराजते हुए अगस्त महर्षि के दर्शन पर अभिवादन किया और फिर वहां से अगस्त महर्षि की आज्ञा ले दक्षिण समुद्र की यात्रा करने चल दिए। वहां जाकर दुर्गा देवी के कुमारी कन्या के स्वरूप में दर्शन किए।
इसके अनंतर बलदेव जी फागुन तीर्थ अनन्य शयन नामक तीर्थ में गए और फिर पंचासरस नामक तीर्थ में जाकर गोता लगाया और 10,000 को ब्राह्मणों को दान दे दी। इसके बाद केरल और त्रिगर्त देशों में घूमते घूमते गोकर्ण नामक शिवजी के क्षेत्र में गए। वहां से आगे चारों तरफ जल से घिरे हुए द्वीप में निवास करने वाली आर्या देवी का दर्शन किया। इसके बाद सूर्य नर्क गए। वहां से चलकर तापी, प्योषणी और निर्विंध्या नदी में स्नान करके दंडकारण्य में प्रवेश किया। इसके बाद रेवा नदी में स्नान किया। इसके तट पर महेशमतीपुरी बसी हुई है। इसके बाद मनु तीर्थ में स्नान करके फिर ज्यों के त्यों ही प्रभास क्षेत्र को लौट आए। वहां आकर ब्राह्मणों द्वारा उन्हें खबर मिली कि कौरव और पांडवों की लड़ाई में बड़े बड़े सब क्षत्रिय वीर मारे गए। यह सुन बलदेव जी ने पृथ्वी के भार को दूर हुआ समझ लिया और फिर भीमसेन और दुर्योधन को गदा युद्ध से रोकने के लिए कुरुक्षेत्र आ पहुँचे। बलराम जी को आया हुआ देख युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनको प्रणाम किया। ये न जाने अब क्या कहेंगे। यह सोचकर डर के मारे सब के सब चुप रह गए। उस समय दुर्योधन और भीमसेन दोनों गदा युद्ध में लेकर पैतरा बदल रहे थे। इस प्रकार उन्हें देख बलदेव जी बोले, हे राजन दुर्योधन तथा हे भीमसेन, तुम दोनों ही समान बल वाले हो। क्योंकि भीमसेन बल में अधिक है तो दुर्योधन गदा युद्ध में अत्यंत चतुर है। इस युद्ध में तुम दोनों में से किसी की हार नहीं होगी। अतः युद्ध को बंद करो। इस प्रकार समझाने पर भी उन दोनों ने बलदेव जी के वाक्यों को न माना। दोनों में पहले से कट्टर शत्रुता तो थी ही, अतः वे दोनों लड़ते ही रहे। बलदेव जी देव को ही बलवान समझकर वहां से द्वारिकापुरी को चल दिए और वहां जाकर उग्रसेन आदि से मिले। द्वारिकापुरी से फिर नैमिषारण्य को चल दिए। यहाँ पर ऋषियों ने यज्ञ मूर्ति यज्ञेश का यज्ञों द्वारा पूजन कराया। इसके बाद भगवान बलराम जी ने उन ऋषियों को विशुद्ध ज्ञान देकर अपनी पत्नी रेवती जी के साथ ज्ञानांत स्नान किया। उस समय जाति के बंधुओं के बीच में भगवान बलदेव जी तारा गणों में चंद्रमा की तरह बड़े ही सुशोभित हुए। राजन, इस प्रकार अनंत भगवान के असंख्य चरित्र हैं। उन चरित्रों को जो कोई मनुष्य साय या प्रातः स्मरण करता है वह भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। बोलो बलदेव जी की जय। जय श्री कृष्ण की। 79 वाला अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 80वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।